साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका जीएसपी हमेशा यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत की स्थिति और विस्तार के विषय में। इससे पहले हम लोगों ने भारत का नामकरण समझा हुआ है और ये समझा कि लोकेशंस को पढ़ने के लिए हमें पृथ्वी को पहले किस तरह अक्षांश और देशांतर में डिकोड किया जाता है और क्यों डिकोड किया जाता है ये भी हम लोगों ने समझा। तो अब हमें आसानी होगी भारत के विस्तार को ढूंढने के लिए विश्व के मैप पर। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ और वह है हमारा आज सेकंड का कि लोकेशन और विस्तार। तो लोकेशन एंड एक्सपेंशन, भारत का स्थिति जिसे हम अवस्थिति लिखते हैं और विस्तार। तो इसे समझने के लिए हमने क्या कहा था कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के माध्यम से हम पहले इसकी अवस्थिति को समझते हैं भूगोल की भाषा में। तो क्यों ना हम लोग इसे समझने के लिए मैप की सहारा ले लें और मैप के माध्यम से इसे आसानी से समझ पाएं और सारी चीज़ों को वहीं हम लोग फिगर आउट करते हुए चलेंगे और आप लोग भी क्लास के साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो ये कुछ इस तरह आपको भारत का मानचित्र दिखता है और ये सारे भारत के राज्य लिखे हुए हैं। लेकिन अभी हम एक ब्लैंक मैप की तरफ चलते हैं और उस ब्लैंक मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं सारी चीज़ों को। ये हमारा ब्लैंक मैप है और इसके माध्यम से एक एक चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो हम भारत के, तो अब आप याद रखें कि ये जो हम लाइनें इस तरह खींच रहे हैं, तो इन लाइनों में तो आपको अब कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कौन सी लाइनें खींची जा रही हैं इस तरह, है ना। कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन किस तरह है, ये सारी चीज़ें अब मेरे हिसाब से आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये हमने कुछ लाइनें यहाँ ड्रॉ करी। अब इन्हीं लाइनों के माध्यम से हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका मतलब क्या है। तो इसे बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक, इसे बोलते हैं 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, मतलब अक्षांश। इसे बोलते हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ओके, और यह है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक, पूर्वी देशांतर। तो अब यहाँ बस आपको यही याद रखना है कि पूर्वी देशांतर, तो अगर हम बात करें समझने के लिए कि अब ये जो भारत है तो आखिर भारत कहाँ होगा, तो भारत को अगर आप समझें कि जैसे हम लोगों ने ये मैप बनाया हुआ था, तो इस पृथ्वी पे जैसे कि ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से 8 डिग्री ऊपर चलेंगे हम और 68 डिग्री। तो याद रखें कि ये 68 डिग्री है, तो ये 0 डिग्री से लगभग 68 डिग्री हम यहाँ आ जाएंगे। ठीक, इस पॉइंट पे 68 डिग्री आएंगे क्योंकि इधर से भी चल रहे हैं हम, तो यहाँ के आसपास हम 68 डिग्री में आएंगे और इधर 97 डिग्री। ठीक, क्योंकि जो देशांतर है वो पूरे 360 होती हैं। पूरा एक वृत्त कितने डिग्री का होता है? 360 का, तो 360 डिग्री इसमें है। तो यहाँ से इसका मतलब है कि यहाँ से कोणीय दूरी जो हम खींचेंगे तो अब भारत कुछ यहाँ इन क्षेत्रों के आसपास आएगा, तो यहाँ हमें भारत मिलेगा। ठीक, ऐसे कुछ भारत आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमने 45 पहले खींचा हुआ था, तो इससे पहले हमें आपको भारत देखने को मिलेगा। तो भारत आपका यहाँ कहीं आपको दिखाई देगा ऐसे। ठीक, इससे 8 डिग्री यहाँ होगा और ये, तो इस तरह, तो इस क्षेत्र में आपको भारत देखने को मिलेगा। तो अगर आपसे अब किसी ने कहा कि भारत को
मैप पे डिकोड करें, तो अब आप मैप पे डिकोड करना सीख चुके होंगे कि भारत को कैसे मैप पे दिखाना है इस ग्लोब के अंदर। तो अब ग्लोब पे आप देख सकते हैं आसानी से कि मैप कहाँ आएगा भारत का। सेकंड इज, आपने इतना समझा, इसलिए हम ये ईस्ट लिखें। अगर वेस्ट लिख दिया जाए तो आंसर जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो इन्हीं में हेर फेर कर दिया जाएगा, आपको मान सेम लिख दिए जाएंगे और इन पे हेर फेर किया जाएगा। दूसरा, ये जो हमने लिखा है तो यहाँ है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक। ये तो इन दोनों को याद रखना कि ये मुख्य भूमि पर है और ये द्वीप समूह पर है, ग्रेट निकोबार। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार, मुख्य भूमि में ये। अब यहाँ एक चीज़ और पहले हम समझ लें कि इतनी बातें आपने समझी कि इसका जो है तो लोकेशन कहाँ है। अब आप लोकेशन आराम से पा जाएंगे। अब इसके हम कुछ एक्सट्रीम पॉइंट देख लें जिन्हें हम बोलते हैं दूरस्थ बिंदु। क्या बोलते हैं? दूरस्थ बिंदु, ठीक है। एक्सट्रीम पॉइंट्स, इनको समझें आप। तो एक्सट्रीम पॉइंट आप लिखते चलेंगे और आपसे क्या है कि फंसाने के लिए आपको ये भी पूछ लिया जाएगा कि कौन सा राज्य भारत का सबसे उत्तरी है, कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी है, कौन सा पश्चिमी है, कौन सा पूर्वी है। तो ये बातें भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ बोलते हैं इंदिरा कोल, इसे बोलते हैं कन्याकुमारी, ठीक, सॉरी कन्याकुमारी, ठीक है। इसे बोलते हैं गोहर मोता, गोहर मोता, और इधर बोलते हैं किबुथु। क्या बोलते हैं? किबुथु, ठीक। ज़्यादा ही वो हो गया, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसे बोलते हैं किबुथु या कुबुथु, ठीक है। किबुथु, ठीक है, किबुथु बोलते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ आई। अब ये पॉइंट अगर लिखें कि कौन से स्टेट हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको ये इतना नहीं पता होगा। ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक। इधर लद्दाख है, ये गुजरात है, और ये तमिलनाडु है, ठीक, तमिलनाडु। और दूसरा यहाँ एक पॉइंट और है, इस पॉइंट को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। ये है ग्रेट निकोबार में। किसमें? ग्रेट निकोबार बोलते हैं जिसे, बड़ा निकोबार, है ना। तो ये है ग्रेट निकोबार में। इतनी चीज़ें आपको पता चली, ठीक। आपने जाना कि कौन उत्तरी है, कौन दक्षिणी है, कौन पूर्वी है, कौन पश्चिमी है। ये भी आपको सारी चीज़ें आपको एक तरफ से पता चल गई भारत के विषय में। अब आप यहाँ समझें कि इस भारत का पूरा क्षेत्रफल, एरिया की बात करें अगर हम, तो कुछ चीज़ें और अलग मैप में हम लोग डिकोड करने की कोशिश करें अगर, कि इसका आप एरिया समझें। चलिए यहीं लिख लेते हैं एरिया। टोटल एरिया कितना है भैया? एरिया है पूरा 32,87,263 किलोमीटर। इतना पूरा क्षेत्र है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। अब इसकी अगर बात करें हम कि नॉर्थ साउथ इसकी लंबाई कितनी, ठीक। तो इस तरह की लंबाई है, इसे बोलते हैं 3214 किलोमीटर, और ये लंबाई है 2933 किलोमीटर, ठीक। टोटल आपने क्षेत्र समझ लिया कितना?
3287,263 स्क्वायर किलोमीटर। तो इन बातों को तो आपने समझा, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इन्हें आप याद रखेंगे। इन्हें अगर हम परसेंटेज में कहें कि भाई आप इन्हें परसेंटेज में भारत को बताओ कि भारत का ये कितने परसेंट है पूरे विश्व में, तो ये जो क्षेत्रफल है, ये टोटल क्षेत्रफल है 2.42 या 43 आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस बारे में आपको याद रखना है। ये जो परसेंटेज है हमने विश्व पे लिखा है, और वर्ल्ड में ही कंपैरिजन करेंगे तो भारत जो है तो एरिया में, एरिया बाई 7th स्टेट में आता है। 7th लार्जेस्ट कंट्री है ये भारत, आती है पूरे विश्व में। तो एक चीज़ आप याद रखें कि अगर ये 7th नंबर में आती है तो इससे पहले जो है तो 6 कंट्रीज कौन है, इसको आपको समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें 6 जो अन्य कंट्रियां हैं उन्हें आप लिखें कि 6 जो लार्जेस्ट कंट्री हैं उनमें कौन कौन सी आती हैं। तो पहला रूस, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील और ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और आता है अपना इंडिया। ठीक, और 8वां जो है तो अर्जेंटीना। तो इस तरह आप उनको और देख लेंगे। हमारी एक जो हम लोग PYQ चालू किया था तो उसमें हमने 10 कंट्रियों के बारे में वहाँ बताया है, तो वहाँ आप देख सकते हैं इनको। तो इस तरह आप इन्हें लिख सकते हैं। 7th में हम भारत आता है। पॉपुलेशन में अगर भारत को अभी देखें हम, पॉपुलेशन में 2nd नंबर पे आता है। ठीक, 1st नंबर पे चाइना आता है। अभी कौन आता है? चाइना। क्यों हम कह रहे हैं इसे आप लिख ले ब्रैकेट में, हमने ये 2011 की जनगणना के हिसाब से बात कर रहे हैं, ना कि अभी न्यू जो डाटा आपको सुनने को मिलते हैं उनके बेस पर हम बातें नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ 2011 की जनगणना की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें 2011 के आधार पर ही बात करनी है। गवर्नमेंट ने अभी कोई डेटा इशू नहीं किया, तो अभी जो एग्ज़ाम में आएंगे वो इसी डेटा को मान्य रखा जाएगा। तो इतनी बातें आप समझे। और इसमें से अगर हम कहें कि स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी, सबसे छोटी कंट्री कौन है, जिसमें सबसे छोटी कंट्री जो है तो मानी जाती है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, ठीक। ये वेटिकन सिटी दोनों आधार पर, एरिया में भी और पॉपुलेशन में भी, ठीक है। ये है, ये इटली, अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो इटली के अंदर ही पाई जाती है। ये छोटी सी कंट्री है वेटिकन सिटी। तो ये इतनी बातें आपने यहाँ समझी। अब इसमें एक चीज़ और समझें कि जो हमारा ये पूरा इंडिया का आपने कवरअप किया, अब इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट और सबसे लोवेस्ट पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो इन्हें आप लिख लें, हाईएस्ट पॉइंट एंड लोवेस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट में आपको मिलती है K2 और लोवेस्ट पॉइंट में है कुट्टनाड, ये केरला में है, ठीक। तो इसे आप याद रखेंगे। ये दो चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इनको याद रखने के लिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। हमारा इतना आपने समझा कि इतना हमारे भारत में जो है तो अब स्थिति, और हमने भारत के विस्तार को समझा। स्टेट बाई हम अलग से देखेंगे जब हम इंडिया का विश्व अपने पड़ोसी देशों के साथ इनका संपर्क समझेंगे, तो वहाँ हम जो है तो आपको स्टेट के बारे में बताएंगे कि कौन स्टेट कहाँ कितने को टच करता, तो उस समय आप स्टेट जो है तो याद कर लेंगे। अब हमारा जो है तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था, उस पॉइंट को अगर पहले आप समझें कि हमारी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इमेजनरी लाइन के विषय में। तो अब हम सेकंड समझेंगे इसे। आप सेकंड हमारा जो होगा इमेजनरी लाइन का क्या होगा,
इमेजिनरी लाइन। तो लिखें आप इमेजिनरी लाइंस, ठीक। काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं। अब एक बात, अगर इन्हें आप वहां ढूंढना चाहें तो आपको ये नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। तो काल्पनिक रेखाएं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर जल्द मिलते हैं और काल्पनिक रेखाओं के बारे में समझते हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करें इसमें कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।